हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटेक सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 9 और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल ए मीडिया इन HTML। सो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया इन HTML। सो पहले हम देखते हैं कि इमेज टैग क्या होता है और इस इमेज टैग को किसके लिए यूज किया जाता है। सो जनरली इमेज टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML पेज। एक HTML पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें इमेज टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो वेबसाइट डज नॉट डायरेक्टली ऐड इमेजेस टू ए पेज। वेबसाइट क्या होता है, जो वेब पेजेस होते हैं वो डायरेक्टली इमेज ऐड नहीं कर सकते। सो उन्हें इमेज को लिंक करना पड़ता है, उनके रिसोर्स को इमेज के साथ एक पाथ यूज करके लिंक करना पड़ता है। सो as the image are linked to the web pages by using the image tag which holds the space for the image। हमें उन्हें इमेज टैग यूज करके लिंक करना पड़ेगा और इमेज टैग उनके लिए एक स्पेस पकड़ के रखेगा ताकि इस जगह पेज में डिफाइन हो सके कि इस जगह पे हमें इमेज ही प्लेस करनी है। सो इसे डायरेक्टली इमेज टैग अगर यूज करेंगे तो ये कुछ इमेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं करेगा। हमें एक तो पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा और पाथ स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। सो पहला एट्रीब्यूट हम देखेंगे इमेज टैग में, इमेज टैग विथ SRC एट्रीब्यूट। SRC का मतलब होता है सोर्स, के कहाँ पे इमेज रखे गए हैं उसका पाथ जो हम देंगे वो हम SRC एट्रीब्यूट यूज करके डिफाइन करेंगे। सो इट स्पेसिफाई द URL ऑफ एन इमेज। सो ये एक इमेज का URL स्पेसिफाई करेगा और URL में भी एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। सो एब्सोल्यूट URL क्या होता है, द URL which contain the complete address of an पिक्चर और ऑफ एन फाइल। सो पूरा एड्रेस से कंटेन करता है, मतलब जो डोमेन का एड्रेस होता है उससे लेके पूरे फाइल के एंड तक जो एड्रेस होता है उसे एब्सोल्यूट यूआरएल कहेंगे। हम उसे जब हम HTML में रिमोट यूआरएल यूज करेंगे तो हम उसे वहां पे एब्सोल्यूट यूआरएल कहेंगे, क्योंकि रिमोट यूआरएल का क्या होता है, पूरा पाथ दिया जाता है, मतलब डोमेन का नाम के साथ साथ उस डोमेन के अंदर किस फोल्डर से वो आ रहा है वो फोल्डर का पाथ भी वहां पे दिया जा रहा है एब्सोल्यूट यूआरएल में। बट रिलेटिव यूआरएल में क्या होगा, रिलेटिव यूआरएल में बस लोकल पाथ ही दिया जाएगा। सपोज जैसे कि सोर्स कोड और फाइल अगर एक ही जगह पे है तो आप बस फाइल का नाम दे दीजिए और एक्सटेंशन दे दीजिए, हो जाएगा। रिलेटिव में बस पाथ ही रहेगा और लोकल पाथ ही रहेगा, बट एब्सोल्यूट में कंप्लीटली पाथ विथ डोमेन सर्वर का पाथ पूरा रखा जाता है एब्सोल्यूट में। सो देखिए एग्जांपल कैसे हम यूज करेंगे। सो इमेज तो टैग रहेगा और उसके साथ हम SRC यूज करेंगे। SRC इज द सोर्स ऑफ द पिक्चर, जहाँ पे हमें पाथ स्पेसिफाई करना है कौन से पाथ से इमेज आ रहा है, और यहाँ पे एक रिलेटिव पाथ दिया गया है। सो इमेजेस फोल्डर के अंदर tiger.jpg का इमेज दिखाने के लिए हम इसे अभी अपने कोड के साथ करके देखेंगे। यह हमारा ड्रीम ओवर एडिटर आ गया, यहाँ पे हम अभी करेंगे। सो इमेज SRC इक्वल टू द पाथ ऑफ द पिक्चर। सो पहले हम देख लेते हैं कि पिक्चर कहाँ पे है। ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमने सोर्स कोड का रखा हुआ है इस text.jpg में, text2.jpg में, और इसके पास एक नेचर करके एक इमेज फाइल है, JPG फाइल है। अब हम इसको ही यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे NATURE nature.jpg, सेव किया। अब इस फाइल को हम रन करके देखेंगे। ये हमारा ब्राउजर आ गया, यहाँ पे हम अभी रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए पूरा का पूरा जो इमेज था बहुत ही बड़ा सा इमेज था। सो ये बड़ा सा इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया इस पेज में। सो ये होता है
इंसर्ट इमेज, हमने यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल पास किया हुआ है, लोकल यूआरएल दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे रिमोट यूआरएल भी यूज कर सकते हैं। ये इमेज का पहला एट्रीब्यूट था एसआरसी। जब पाथ स्पेसिफाई करना है कहाँ पे वो इमेज फाइल है, उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे हमें देना है। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखेंगे ऑल्ट एट्रीब्यूट, ALT एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट। सो ALT स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अगर किसी भी वजह से इमेज वहां से मिसिंग हो गया, उसका पाथ गलत हो गया, या इमेज डिलीट हो गया, या इमेज का फाइल का नाम रीनेम हो गया, तो अल्ट में जो हम स्पेसिफाई करेंगे जो भी टेक्स्ट, वो उस जगह पे इमेज के जगह पे डिस्प्ले होगा। क्योंकि एक बार अगर इमेज का पाथ या नाम कहीं पे चेंज हो जाता है तो इमेज तो वहां पे दिखाएंगे नहीं। तो अगर इमेज नहीं दिखाएगा तो उस जगह पे तो कुछ दिखाना चाहिए, इसलिए हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट ALT टैग यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है उस इमेज को और उस इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे दिखाता है अगर वो इमेज वहां पे ना हो। सो एक छोटा सा टूल टिप पे भी कभी कभी ये दिखाता है, पर ये ब्राउजर ज्यादातर ब्राउजर इसे सपोर्ट नहीं करते। किसी किसी ब्राउजर पे हम अगर इमेज पे माउस लेके जाएंगे तो एक छोटा सा टूल टिप में भी ये दिखा देगा कहीं कहीं पे किसी किसी ब्राउजर में। सो एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे। सो इमेज एसआरसी, इमेज का तो पाथ रहेगा, चाहे वो पाथ सही हो गलत हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर ALT अल्ट टैग हम रखेंगे। सो अल्ट में जो टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे वही टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले करेगा अगर इमेज डिस्प्ले ना कर रहा हो तो। सो कोड पे करके देखते हैं उसको। सपोज हमने यहाँ पे nature.jpg यूज किया है और ऑल्ट में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया डबल कोट में द इमेज ऑफ ए नेचर। द इमेज ऑफ ए नेचर। सो सेव कर दिया इसको। जब मैं रिफ्रेश करूंगा अभी मेरे ब्राउजर को, तो देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। सो अब तो इमेज आ रहा है, इसीलिए ऑल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट दिखा नहीं रहा है। अगर इमेज ना होगा तो ऑल्ट वहां पे डिस्प्ले करेगा। कैसे, मैं थोड़ा इमेज के पाथ को अभी गलत कर देता हूँ। कोड पे मैंने यहाँ पे इमेज का जो पाथ है, जो स्पेलिंग है, यहाँ पे रंग कर दिया जानबूझकर ताकि इमेज ना दिखे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा। सो इमेज यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। सो इमेज के जगह पे जो ऑल्ट हमने रखा था, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने रखा था, वो वहां पे दिखाई दे रहा है। दिस इज द वर्क ऑफ ALT, अल्टरनेटिव टेक्स्ट का काम यही है। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखेंगे इमेज का हाइट एंड विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। सो obviously, as the name suggests, width specifies the width of an image and height specifies the height of an image. So ये इसमें इमेज में क्या होता है, इन दो एट्रीब्यूट में से अगर कोई भी एट्रीब्यूट मिस कर देते हैं, हम नहीं देते हैं, तो इमेज जो होता है वो जो अदर एट्रीब्यूट होता है उसी हिसाब से अरेंज करके रखता है। मतलब अगर हमने हाइट एट्रीब्यूट को मिसिंग कर दिया, हाइट एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो इमेज का हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो जाएगा आज पर विड्थ हम जितना देंगे उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर विड्थ भी मिसिंग हो गया, अगर हाइट दिया गया है तो हाइट के हिसाब से विड्थ ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा। और बोथ एट्रीब्यूट मिसिंग होगा तो इमेज अपना ओरिजिनल साइज, जैसे कि हमने अभी किया था, इमेज अपना ओरिजिनल साइज पे डिस्प्ले करेगा। सो एग्जांपल में देखते हैं। सो एक तो इमेज का पाथ रहेगा, दूसरा ऑल जो टैग है वो रखे ना रखे हाइट विड्थ के लिए इतना भी जरूर नहीं कि ऑल्ट को देना, पर विड्थ हाइट अगर हम दोनों स्पेसिफाई करेंगे
तो ये फोर्सफुली इमेज को उसी हाइट एंड विड्थ में ड्रैग करके रखेगा। सो देखते हैं कोड पे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पे विड्थ दे दिया लेट बी 200। सो 200 दे दिया, तो देखते हैं अभी ब्राउजर पे क्या होता है। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। नेचर हमने यहाँ पे सही कर दिया स्पेलिंग। इमेज का पाथ जो है ब्राउजर, यहाँ पे हम देखेंगे। सो देखिए फोर्सफुली जो विड्थ एंड हाइट था इमेज का वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गया। अगर इमेज का हमने विड्थ दिया हुआ है उसी हिसाब से हाइट भी ऑटो एडजस्टेड हो गया, हाइट भी उसी हिसाब से स्पेसिफाई हो गया। अगर हम हाइट देंगे तो उसी हिसाब से वो विड्थ को भी बाय फोर्स उसी हिसाब से अरेंज करेगा। अगर हम यहाँ पे दोनों एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे, अगर विड्थ हमने 200 मेंशन कर दिया और हाइट हमने यहाँ पे लेट बी 300 मेंशन कर दिया। सो अब देखते हैं रिफ्रेश करके। सो अगर दोनों एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे विड्थ एंड हाइट, तो ये फोर्सफुली उसी हाइट एंड विड्थ में रखेगा। अगर एक हम मिसिंग कर देते हैं विड्थ एंड हाइट, तो ये जो मिसिंग होगा उसको जो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया होगा उसी हिसाब से ऑटो एडजस्टेड कर देगा। नेक्स्ट पैरामीटर इमेज का, इमेज टैग विथ बॉर्डर एट्रीब्यूट। अगर हमें इमेज का बॉर्डर चाहिए देने के लिए तो हम बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जब बॉर्डर एट्रीब्यूट डिफॉल्ट कलर उसका ब्लैक होता है और हमें अगर कलर चेंज करना है तो हमें फॉन्ट टैग यूज करके या फिर बॉडी का टेक्स्ट टैग यूज करके हमें उसका कलर स्पेसिफाई करना होता है। सो एग्जांपल कैसे देखेंगे, इमेज का तो पाथ रहेगा, इमेज तो रहेगा, तो उसके बाद हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करेंगे उस इमेज के बॉर्डर दिखाने के लिए। कोड पे देखते हैं। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ बॉर्डर लेट बी 5। सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने ब्राउजर को। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया। सो देखिए इमेज के साइड पे एक बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का। डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक कलर से आता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हम फॉन्ट टैग या फिर टेक्स्ट एट्रीब्यूट से वो बॉर्डर को बॉर्डर का कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे रेड, सेव, रिफ्रेश। सो देखिए इमेज का बॉर्डर का जो कलर था वो यहाँ पे रेड कलर हो गया। तो अगर हमें बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई करना है तो हम यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट टैग से कर सकते हैं या फिर फॉन्ट टैग यूज करके, जो अगर हम पढ़े थे फॉन्ट टैग, सो फॉन्ट टैग यूज करके भी हम बॉर्डर का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फिग कैप्शन टैग। फिग कैप्शन टैग क्या होता है? कैप्शन ऐड करने के लिए एक इमेज को यूज किया जाता है। इमेज के नीचे अगर हम कुछ कैप्शन रखना है, कुछ टाइटल्स रखने हैं, तो हम फिग कैप्शन टैग यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या है इसका? एक तो इमेज रहेगा, क्योंकि इमेज के नीचे हम यूज करेंगे तो इमेज रहेगा, और उसके नीचे फिग कैप्शन टैग के अंदर उस टाइटल को हम लिखेंगे, फिग कैप्शन। इस तरह से यहाँ पे हमारा इमेज रखा गया है। अगर हमें कैप्शन चाहिए सो फिग कैप्शन, सो जो ऑल्ट में लिखा था इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्लैश फिर कैप्शन क्लोज। रिफ्रेश करते हैं अभी, तो देखिए यहाँ पे आ गया फिग कैप्शन द इमेज ऑफ अ नेचर। सो जो भी हमने रखा था ये होता है कैप्शन टैग, फिग कैप्शन टैग। सो कैप्शन ऐड करने के लिए एक इमेज पे हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट टैग हम देखेंगे फिगर टैग। फिगर टैग का काम क्या है कि फिगर टैग क्या करता है, जो कैप्शन टैग होता है और जो इमेज टैग होता है उन दोनों को ग्रुप करने के लिए रखा जाता है।
दोनों को अगर एक ग्रुप में रखना है, मतलब कैप्शन को और इमेज को, तो फिगर टैग हम यूज करेंगे। सो मार्क ऑफ ए फोटो इन ए डॉक्यूमेंट एंड ए फिग कैप्शन एलिमेंट टू डिफाइन द कैप्शन ऑफ ए टेक्स्ट। जब हम मल्टीपल इमेज पे काम करेंगे तो एक एक इमेज और उसके रिलेटेड कैप्शन को हमें एक फिगर टैग के अंदर रखना होगा। सो एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे कि फिगर टैग हमने यूज किया और हमने यहाँ पे इमेज रखा हुआ है और एक टाइटल रखा हुआ है। सो देखिए, एक इमेज और एक फिग कैप्शन को हम ग्रुप कर रहे हैं फिगर टैग के साथ। ये तो आउटपुट पे कुछ आपको फर्क नहीं डालेगा, पर हम ग्रुपिंग करने के लिए एक इमेज और उसके रिलेटेड टैग को हम यूज करेंगे फिगर टैग। सो इस तरह से फिगर टैग ओपन एंड फिगर टैग क्लोज। सो इस तरह से हम यूज करेंगे। रिफ्रेश। तो इस तरह से वो एक ग्रुप करेगा। ये थोड़ा सा गूगल क्रोम में थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट पे और टॉप में दे रहा है। नेक्स्ट देखेंगे पिक्चर टैग। जिस तरह से हमने इमेज इंसर्ट किया उसी तरह पिक्चर टैग्स भी होते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए। सो पिक्चर टैग्स गिव्स वेब डेवलपर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन स्पेसिफाइंग इमेज रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, पिक्चर टैग में ये भी इमेज इंसर्ट करेगा, पर यहाँ पे हम मल्टीपल इमेज अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से, ब्राउजर के व्यू पोर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। सो एग्जाम्पल में देखते हैं। सो यहाँ पे तो पिक्चर टैग में पिक्चर टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एक सोर्स मीडिया, सोर्स हमें रखना पड़ेगा जहाँ पे हम मीडिया डिफाइन करना पड़ेगा। सो इस मीडिया में क्या होगा, हम स्पेसिफाई करेंगे इमेज। सो हमें जितनी इमेज चाहिए हम उतनी इमेज अपने व्यू पोर्ट, यहाँ पे जो दिया गया है मिनिमम व्यू 650, ये अपना व्यू पोर्ट है। जो ब्राउजर हम जब इतने साइज पे डिवाइस पे अगर हम ब्राउजर पे दिखेंगे तो उसी हिसाब से इमेज यहाँ पे रिसाइज होके दिखाएगा, इमेज उसी हिसाब से दिखाएगा। और ये होता है ओरिजिनल इमेज जो हमें फ्रंट पे दिखता है। सो पिक्चर क्लोज। और जैसे कि मैंने कहा, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन इमेज, ये मल्टीपल इमेज आपको दिखाएगा बट ब्राउजर के व्यू पोर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे जो मिनिमम विड्थ दिया गया है, ये दिया गया है ब्राउजर का विड्थ। अगर 650 का हुआ तो इमेज 1, अगर मिनिमम विड्थ 465 का हुआ तो इमेज 2 दिखाएगा, जो भी इमेज स्पेसिफाई किया गया है। नहीं तो डिफॉल्ट में कुछ इमेज आपको दिखाएगा। तो ये हम करके देखते हैं। पहले तो उसके लिए हमें 3 इमेज चाहिए। पहले हम 3 इमेज लेते हैं। एक इमेज तो हमारे पास है कि नेचर, तो दूसरा इमेज हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। उसी नेचर रिलेटेड हम सर्च कर लेते हैं इमेजेस को। ओके, ये वाले इमेज को हम सेव कर देते हैं। अभी इसको नाम दे देते हैं, इस क्लास फोल्डर के अंदर नाम दे देते हैं NATURE नेचर 2। सेव। और इसे भी सेव कर देते हैं नेचर। नेचर 3। अब हमारे तीनों इमेज यहाँ पे आ गए। कोड पे हम अभी क्या करेंगे, इस फिगर टैग को यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्स। पिक्चर टैग पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा। पिक्चर टैग ओपन कर लेते हैं, फिर पिक्चर टैग को क्लोज कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक सोर्स हम डिफाइन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे सोर्स। सो एक एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे मीडिया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो व्यू पोर्ट के साइज है, सपोज हमारा इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। सपोज अगर हमारा व्यू पोर्ट का साइज मिनिमम विड्थ अगर
650 पिक्सल होता है। मतलब हम यहाँ पे जो ब्राउजर का जो साइज होता है, हम यहाँ पे 650 पिक्सल पे मेजर करते हैं। अगर 650 पिक्सल हुआ तो हमें क्या दिखाएगा, SRCSET, ये अनदर एट्रीब्यूट होता है, द पाथ ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पे पाथ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था नेचर डॉट जेपीजी, सो यहाँ पे हम नेचर डॉट जेपीजी को दिखा रहे हैं। उसी तरह अगर व्यू पोर्ट का साइज लेट बी 465 हुआ तो हम वहाँ पे नेचर टू डॉट जेपीजी दिखाएंगे, और बाय डिफॉल्ट हम दिखाएंगे इमेज एसआरसी में नेचर 3 डॉट जेपीजी। और एक इमेज मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया लेट बी 800 पिक्सल, और यहाँ पे नेचर 2, यहाँ पे नेचर 3 कर दिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट में मैं नेचर दे देता हूँ। सो क्योंकि क्या होता है ना, 800 और 800 के ऊपर जो रहता है, मतलब अगर मिनिमम विड्थ 800 हुआ तो ये नेचर दिखाएगा, और ये होता है डिफॉल्ट इमेज। मतलब ये दोनों एक्चुअली में सेम हो जाते हैं, इस वजह से वो दोनों ही दिखाएंगे। क्योंकि मिनिमम विड्थ अगर 800 हुआ तो ये वाला इमेज दिखाएगा, और डिफॉल्ट जो है वो भी वही दिखाएगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे 800 पे एक दे दिया व्यू पोर्ट को, 650 व्यू पोर्ट पे एक दे दिया, 465 में दे दिया। अब आपको तीनों इमेज यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए पहले वाला इमेज दिखा रहा है। अब मैं इसको रिसाइज करूंगा। देखिए ये 650, ये 800 विड्थ, ये 650 विड्थ, और ये अगर उससे ज्यादा होगा सो ये ओरिजिनल इमेज जो 800 इमेज होगा। और डिफॉल्ट में क्या होता है, वो ओब्वियसली 800 पिक्सल से ज्यादा होता है, इस वजह से वो डिफॉल्ट का जो इमेज है वही दिखाता है। सो ये होता है आपका पिक्चर टैग, जिसमें हम मल्टीपुल टैग्स, मल्टीपुल पिक्चर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीपुल पिक्चर्स को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑडियो टैग्स। सो ऑडियो टैग क्या होता है, एक HTML ब्राउजर में ऑडियो इंसर्ट करने के लिए हम ऑडियो टैग यूज करेंगे। उसके साथ और एक टैग हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज जो सोर्स टैग, जहाँ पे हमें उस सोर्स फाइल को दिखाना है। सो एग्जांपल में जैसे कि ऑडियो, और इसके साथ एक एट्रीब्यूट भी रहेगा कंट्रोल्स। तो ऑडियो के जितने कंट्रोल्स हैं वो सब लाने के लिए सो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट रहेगा। सोर्स टैग यूज होगा जहाँ पे डिफाइंड होगा द पाथ ऑफ द ऑडियो फाइल, एंड एक टाइप उसका डिस्प्ले होगा। वो टाइप MPG है या MP3 है, वो एनी टाइप ऑफ ऑडियो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज होगा वो टाइप। और एक लाइन्स भी होता है जहाँ पे ऑडियो टैग सपोर्ट नहीं करेगा, तो एक डिफॉल्ट लाइन हम यहाँ पे यूज करेंगे, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग। अगर किसी ब्राउजर पे ऑडियो टैग सपोर्ट ना करे तो ये वाला लाइन यहाँ पे दिखाएगा। सो यहाँ पे हम कोड पे करके देखते हैं। पहले तो जो पहले वाले हमने यूज किया था इसे यहाँ पे हटा देते हैं। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑडियो कंट्रोल्स, देन ऑडियो क्लोजिंग ऑफ ऑडियो टैग। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सोर्स टैग, और उसके साथ एक SRC जहाँ पे हमें रखना होगा पाथ। और हम देख लेते हैं पहले ऑडियो कहाँ पे है। सो हमारे यहाँ पे एक ऑडियो करके एक ऑडियो फाइल है, हम अभी इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे AUDIO ऑडियो डॉट, ये एक वेब फाइल है, आप MP3 या किसी भी ऑडियो फाइल को यूज कर सकते हैं। सो जब आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे उसके बाद आपको एक टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। टाइप एट्रीब्यूट
यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ऑडियो स्लैश, जो भी आप यूज करें। हम यहाँ पे एक वेब फाइल यूज कर रहे हैं। अगर आप MP3 यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे MP3। सो हमने वेब फाइल यहाँ पे यूज किया है, इसलिए वेब। और यहाँ पे आपको एक मैसेज देना होगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग। ये ऑप्शनल है, ये इसलिए दिया जाता है अगर कहीं पे आपका ऑडियो टैग सपोर्ट ना करे किसी ब्राउजर पे, तो ये वाला लाइन वहां पे डिस्प्ले करेगा। सेव। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आ गया मेरा ऑडियो कंट्रोल। यहाँ पे जब मैं प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑडियो फाइल यहाँ पे प्ले हो रहा है। देखिए the text between the tag will display in the browser that do not support audio tag। अगर ऑडियो टैग सपोर्ट नहीं करेगा, जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं हम उसको वो वहां पे डिस्प्ले करेगा। सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट इन HTML, MP3, वेब, OGG, इस तरह का जितने भी ऑडियो फाइल्स है लगभग सारे सपोर्ट करते हैं ऑडियो टैग्स। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑडियो टैग का, देखेंगे हम ऑडियो टैग के एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट्स होता है ऑटो प्ले। सो ऑडियो फाइल स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली, ये ऑटो प्ले होता है। ये थोड़ा ब्राउजर डिपेंडेंट कोड है, ये किसी किसी ब्राउजर पे काम करता है ऑटो प्ले, किसी किसी पे काम नहीं करता है। उसी तरह दूसरा होता है लूप। अगर रिपीटेडली आपको ऑडियो फाइल्स प्ले करने हैं तो आप लूप यूज कर सकते हैं। अगर आपको म्यूट रखना है ऑडियो को, बाय डिफॉल्ट जब आपका ब्राउजर रिफ्रेश होगा ये म्यूट होगा, तो आप ऐसे ऑडियो कंट्रोल्स को म्यूट भी कर सकते हैं। ये तीनों एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप ऑडियो टैग के साथ यूज कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं ऑटो प्ले। सो ऑटो प्ले, क्योंकि ये थोड़ा ब्राउजर डिपेंड होगा, काम करेगा नहीं करेगा यहाँ पे देखते हैं। हाँ यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा है ऑटो प्ले, तो मैनुअली यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। ऑटो प्ले काम नहीं कर रहा है, तो पर कुछ कुछ ब्राउजर पे शायद ये ऑटो प्ले काम कर जाए। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे लूप। लूप पे क्या होगा, ये रिपीटेडली होगा जब तक हम उसे क्लोज ना करें, तो ये रिपीटेडली चलता रहेगा। देखते हैं, सेव, रिफ्रेश कर दिया, प्ले किया, देखिए ये रिपीटेडली चल रहा है, हम उसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रिपीटेडली चलता जा रहा है। सो ये होता है लूप। और तीसरा जो है वो म्यूटेड है। सो यहाँ पे यूज करेंगे म्यूटेड। सो बाय डिफॉल्ट जो है वो म्यूट आइकन वहाँ पे क्लोज नहीं होता है, म्यूटेड नहीं होता है, तो बट म्यूटेड लिखेंगे तो वो म्यूटेड हो जाएगा। सो ध्यान से देखिए, ये वाला जो है साउंड का आइकन वहाँ पे म्यूटेड नहीं है। अब हम रिफ्रेश करेंगे, सो देखिए म्यूटेड हो गया। जब हमें प्ले करना होता है इसे खोलेंगे फिर प्ले करेंगे, नहीं तो रिफ्रेश करेंगे तो ये म्यूटेड बाय डिफॉल्ट म्यूटेड होके रहेगा। सो ये तीन एट्रीब्यूट हैं जो ऑडियो टैग के साथ यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियो टैग। जैसे हमने ऑडियो टैग इंसर्ट किया उसी तरह वीडियो लाने के लिए हमें वीडियो टैग यूज करना पड़ेगा। सो टैग यूज टू एम्बेडेड वीडियो कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट सच एज ए मूवी क्लिप और अदर वीडियो स्ट्रीम्स। कोई सॉन्ग हुआ, मूवी हुआ, कोई क्लिप हुआ, हम अगर उसे अपने ब्राउजर पे दिखाना चाहेंगे तो हम वीडियो टैग यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं कि वीडियो टैग कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो टैग लाने के लिए एक वीडियो टैग का यूज करना पड़ेगा। जैसे ऑडियो कंट्रोल्स यूज करते थे वैसे वीडियो कंट्रोल्स हम यूज करेंगे। विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो वीडियो का जो विड्थ एंड हाइट है उसी हिसाब से ले जाएगा। सो एक विड्थ हाइट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सोर्स एक डिफाइन करेंगे जहां पे हमें उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा सोर्स में, और उसका टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। और
मल्टीपल चाहें तो वीडियो फाइल्स हम यूज कर सकते हैं, पर पहले वीडियो को ही वो प्रायोरिटी दिखाएगा आपके सामने। तो दूसरा जो लाइन था हमारा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, अगर कहीं पे वीडियो टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ये लाइन आपको वहां पे दिखाएगा। सो मल्टीपल वीडियो टैग्स हम यूज कर सकते हैं, पर वो पहले वाला वीडियो टैग को ही आपको दिखाएगा। सो कोड पे करके देखते हैं। पहले तो ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे एक VID करके एक MP4 फाइल है जिसको हम प्ले करेंगे, अभी वीडियो टैग में ऐड करेंगे। सो जो ऑडियो का टैग था ये मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं उसे निकाल देता हूँ यहाँ से। वीडियो टैग, सो वीडियो कंट्रोल्स यूज करूंगा और वीडियो टैग क्लोजिंग। सो इसके बाद मुझे यूज करना पड़ेगा सोर्स SRC पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। सो जैसे कि मेरे सेमी फोल्डर पे था, सो vid1.mp4 और ये एक MP4 फाइल है। सो मुझे यहाँ पे टाइप मेंशन करना पड़ेगा। टाइप क्या मेंशन करना पड़ेगा? वीडियो /mp4 और यहाँ पे वही वाला लाइन मुझे, अगर मेरा ब्राउजर सपोर्ट ना करे, ये यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसे रन करके देखते हैं, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे बड़ा होके आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट टू मेंशन नहीं किया था। ये इसका प्ले आ रहा है। सो हम क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पे प्ले हो रहा है। ओके, सो हम अभी इसका हाइट टू मेंशन करते हैं। सो यहाँ पे हमने कंट्रोल्स पे दे दिया उसका लेट बी विड्थ, यहाँ पे दे दिया 300। सो देखते हैं ब्राउजर पे, देखिए ये 300 पे आ गया। सो आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये देखिए प्ले हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है स्क्रॉल बार, पर वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा कुछ ऐसे किया गया है। तो आप यहाँ पे हाइट टू इट भी मेंशन कर सकते हैं उस वीडियो का। सो ये होता है वीडियो टैग। HTML ब्राउजर के ऊपर अगर आपको वीडियो दिखानी है तो आप वीडियो टैग यूज कर सकते हैं। जैसे ऑडियो टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स थे, उसी तरह वीडियो टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। ऑटो प्ले, ऑब्वियसली ये ब्राउजर डिपेंडेंट कोड है, ये सभी ब्राउजर पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि ऑडियो में हमने देखा था लूप, अगर आप रिपीटेडली वीडियो को लूप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लूप वाला यूज कर सकते हैं, जैसे ऑडियो में हमने किया था। और यहाँ पे म्यूटेड, चाहे तो आप वीडियो जब आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले आप म्यूटेड में दिखाना चाहते हैं, म्यूट करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली म्यूटेड होगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे वीडियो का, दैट इज पोस्टर एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम चाहें किसी वीडियो के ऊपर अगर हम कोई इमेज रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं वीडियो के ऊपर, जैसे कि थंबनेल होता है वीडियो के ऊपर, तो उस तरह से हम यहाँ पे एक पोस्टर भी रख सकते हैं। कोड पे देखते हैं। सो ये हमारा वीडियो है, मैं इसका थोड़ा विड्थ बड़ा कर लेता हूँ 500 और यहाँ पे यूज करना हूँ पोस्टर। सो पोस्टर में मेरा जो इमेज था वहां पे सपोज nature3.jpg में यूज कर लेता हूँ, वहां पे nature3.jpg सेव। सो देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया उसके ऊपर। जब मैं प्ले करूंगा तो ये एक्चुअल वीडियो प्ले होगा, पर उससे ऊपर पहले इमेज आपको दिखाएगा जब
रिफ्रेश होगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे एक इमेज दिखाएगा। जब मैं प्ले करूंगा तभी जाके वो वीडियो प्ले होगा यहाँ पे। सो ये होता है आपका पोस्टर एट्रीब्यूट इन वीडियो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखेंगे यहाँ पे एम्बेडेड एट्रीब्यूट। एम्बेडेड एट्रीब्यूट का काम है कि अगर किसी दूसरे फाइल सोर्स को आपके HTML पेज के अंदर दिखाना है, कोई PDF फाइल हुआ, कोई HTML फाइल हुआ, या फिर कोई इमेज फाइल हुआ, कोई वीडियो फाइल हुआ, अगर किसी तरह का भी फाइल हुआ, अगर आपको अपने पेज के अंदर उसे डिस्प्ले करना है तो आप उसे एम्बेडेड टैग के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। डिफाइंस ए कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल रिसोर्स such as a web page or a picture, a media player और एनी प्लगइन एप्लीकेशंस को आप डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू एम्बेडेड टैग। सो एग्जांपल में एम्बेडेड का टैग आपको यूज करना पड़ेगा। अगर जिस फाइल को आप यूज करना है उसको टाइप में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर HTML है तो HTML, अगर PDF है तो PDF, उसी तरह JPG वीडियो को आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक SRC एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा द पाथ ऑफ द फाइल, वो फाइल का पाथ कहाँ पे है। विड्थ एंड हाइट आर ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स, अगर आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, ना चाहे तो यूज ना करें, बट दिस आर ऑप्शनल्स। उसी तरह कोई भी फाइल आप यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट फाइल हुआ तो टेक्स्ट, अगर इमेज फाइल हुआ तो इमेज, अगर वीडियो फाइल हुआ तो टाइप में वीडियो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और उसका जो सब टाइप्स होता है एक्सटेंशन में होता है उसी हिसाब से आपको स्पेसिफाई करना होता है एम्बेडेड टैग में। मैं कोड में ये वाला एम्बेडेड टैग आपको करके दिखाता हूँ। सपोज एम्बेडेड यहाँ पे मुझे एक HTML फाइल, सपोज टाइप में मुझे यहाँ पे एक HTML फाइल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट स्लैश HTML, और मुझे SRC मतलब यहाँ पे मुझे पाथ देना है। मेरे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे एक BDI करके HTML फाइल है, मैं उसी को अभी यूज करूंगा। BDI फाइल को BDI.html, यहाँ पे मैंने यूज किया BDI.html। अब मैं रन करके देखूंगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे BDI फाइल का जो कंटेंट था वो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, BDI फाइल का कंटेंट, पर text2.html मैंने यहाँ पे एम्बेडेड किया हुआ है BDI फाइल के डाटा को। उसी तरह अगर मुझे किसी इमेज फाइल को यहाँ पे डिस्प्ले करना हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज, और मुझे अगर JPG फाइल दिखाना हुआ JPG, तो यहाँ पे मैंने सपोज दे दिया nature.jpg सेव। यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे तो JPG फाइल आ गया, पर इसका जो हाइट विड्थ है बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे मैंने कहा था आप यहाँ पे भी हाइट विड्थ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे विड्थ यूज कर दिया, लेट बी 500 सेव। देखिए यहाँ पे HTML फाइल का मतलब एक इमेज फाइल का भी कंटेंट हमने रख दिए। HTML फाइल के बगल में HTML का जितना विड्थ था उसके साइड में ये इमेज फाइल भी यहाँ पे आ गया। तो चाहे हम वीडियो फाइल हो, PDF फाइल हो, कोई भी फाइल हो, हम यहाँ पे रख सकते हैं बाय यूज ऑफ एम्बेडेड टैग। नेक्स्ट टैग हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टैग। जिस तरह से हमने एम्बेडेड टैग के साथ एक दूसरे सोर्स के फाइल को रखा था, उसी तरह हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग भी यूज कर सकते हैं। ये भी जो एक्सटर्नल फाइल्स होते हैं उनके लिए कंटेनर क्रिएट करता है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, पर डिफरेंस है आपको एम्बेडेड टैग में उसका टाइप मेंशन करना होता था कि किस तरह का फाइल है, पर
ऑब्जेक्ट टैग में ये आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस उसका पाथ दीजिए और हाइट टू दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा, डाटा में आपको उसका फाइल देना पड़ेगा, किस मतलब पाथ देना पड़ेगा, कौन सा पाथ से आप फाइल को डिस्प्ले करना चाहते हैं, और हाइट टू देना पड़ेगा। जैसे कि अगर बड़ा सा इमेज हुआ जो उसको अप्रोप्रिएट साइज में डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे हाइट टू इट दे सकते हैं। सो उसी तरह आप मल्टीपल डाटा फाइल्स भी रख सकते हैं, इमेज के लिए, वीडियो के लिए, कोई भी फाइल के लिए। बट आप यहाँ पे एम्बेडेड टैग की तरह आपको यहाँ पे टाइप जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो कोड पे हम यहाँ पे देखते हैं अभी। सो एम्बेडेड टैग यूज किया था, इसके नीचे मैं यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट टैग। सो ऑब्जेक्ट टैग और इसका पाथ स्पेसिफाई करने के लिए डाटा, सपोज हमने यहाँ पे नेचर 2.jpg यूज किया है, और विड्थ हाइट हम देंगे क्योंकि इमेज फाइल है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो हम यहाँ पे फिर भी 500 दे देते हैं और क्लोज। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टैग को क्लोज करना पड़ेगा। इमेज टैग पे क्लोजिंग नहीं था, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें क्लोजिंग रखना पड़ेगा। सो रिफ्रेश करते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे नेचर 2 का इमेज आ गया अभी। सो ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट टैग से किया हुआ है। ये दोनों टैग आप यूज कर सकते हैं एक दूसरे रिसोर्स से फाइल अपने HTML पेज में ऐड करने के लिए। बस एम्बेडेड टैग में आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्ट टैग में टाइप देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीटर टैग। सो मीटर टैग क्या होता है? सो पेज के ऊपर एक जैसे प्रोग्रेस बार आप देखे होंगे, तो उसी तरह का अगर कुछ मीटर का वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है, तो एक रेंज का वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है, तो आप वहां पे मीटर टैग यूज करेंगे। डिफाइंस ए स्केलर मेजरमेंट विद इन ए नोन रेंज और ए फ्रैक्शनल रेंज। यहाँ पे आप एक फ्रैक्शनल रेंज का और एक नोन रेंज का मतलब इंटीजर रेंज का अगर मेजरमेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप मीटर टैग यूज करेंगे वहां पे। सो एग्जांपल, सो मीटर टैग को यूज करने के लिए एक मीटर टैग होना पड़ेगा, उसमें एक वैल्यू देना पड़ेगा कि कितना तक वो मीटर टैग डिस्प्ले करे, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप वहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं और फ्रैक्शनल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं कोड पे। तो एम्बेडेड टैग ऑब्जेक्ट टैग मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं मीटर टैग यहाँ पे यूज करूंगा। मीटर, जैसे कि मैंने कहा, वैल्यू यहाँ पे मुझे देने हैं। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया लेट बी 5, और यहाँ पे जैसे कि मीन वैल्यू मुझे देने पड़ेंगे। मिनिमम कहाँ से शुरू होगा? सो मिनिमम यहाँ पे मैंने शुरू किया 0 से, और जैसे मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसी तरह मैक्स वैल्यू भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। सो मैक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया 10। सो अब मैं यहाँ पे ये टैग क्लोज कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा। हालांकि कंटेंट तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, सो आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट रख सकते हैं, पर ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेंगे। सो मीटर टैग एक क्लोज टैग है, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग देनी होगी। रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे मीटर टैग आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखिए मीटर टैग इस हिसाब से मैंने 5 दिया था, ये पूरा 10 है। 5 उसका 50% कवर कर रहा है, सो यहाँ पे 50% तक दिखा रहा है। सो जैसे मैंने यहाँ पे दिया था फिक्स्ड वैल्यू, आप यहाँ पे सपोज दे सकते हैं 0.5, और मुझे यहाँ पे मिन मैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो देखिए सेव, ये 0.5 है, ऑटोमेटिकली मतलब 10 ले लेगा वो।
उसमें से फ्रैक्शनल वैल्यू वो दिखा रहा है उसी हिसाब से रेंज में से। सो ये होता है मीटर टैग। जिस तरह हम मीटर टैग यूज करें उसी तरह और एक टैग है प्रोग्रेस टैग। सो जनरली यूज्ड फॉर क्रिएट प्रोग्रेस बार्स। जैसे कि आप वेबसाइट पे देखे कहीं पे ऐसे दिखाता है 30% कंप्लीटेड, 40% कंप्लीटेड, 50% कंप्लीटेड, वो तो एनिमेशन है प्रोग्रेस टैग का। पर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्रोग्रेस टैग की यूज करनी पड़ेगी। जिस तरह से मीटर टैग है उसी तरह से प्रोग्रेस टैग यूज होगा। एक वैल्यू रखा जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू रखा जाएगा और उसी तरह से ये टैग यूज होगा। ये एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के साथ मिलके काम करता है और जो कितना परसेंटेज का वैल्यू कंप्लीट हो रहा है, कितना परसेंटेज वैल्यू इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये जो प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली एनिमेटेड होके चलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के साथ में होगा। पर यहाँ पे बस प्रोग्रेस बार ही दिखाएगा आपको, प्रोग्रेस बार ही यहाँ पे HTML में दिखाएगा। देखिए यहाँ पे कोड पे जैसे हमने मीटर टैग यूज किया था ऐसे ही आप प्रोग्रेस PROGRESS प्रोग्रेस, यहाँ पे वैल्यू आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट बी वैल्यू इज इक्वल टू 35। सो डबल कोट में यहाँ पे मैक्स मीन देने की जरूरत, आपको मीन देने की जरूरत नहीं है पर मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेट बी 100 में से मैंने यहाँ पे 35 किया है। जैसे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट दिखता नहीं था, प्रोग्रेस बार में भी ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। सो प्रोग्रेस बार रिफ्रेश। सो देखिए ये होता है प्रोग्रेस बार। सो बस कलर का ही डिफर रहेगा, वो ग्रीन कलर में आता था, ये ब्लू कलर में आ रहा है, डिफरेंट कलर है बट सेम तरह का आपको डिस्प्ले करेगा प्रोग्रेस बार। दोनों प्रोग्रेस और मीटर बार्स, और इन दोनों को एनिमेटेड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट और CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट हम उसको एनिमेटेडली दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे SVG ग्राफिक्स। हमें अगर बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे SVG ग्राफिक्स। SVG क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि JPG होते हैं, PNG होते हैं, ग्राफिक्स इमेजेस होते हैं। उसी तरह SVG फाइल अगर आपको बनानी है तो आप HTML से कैसे बनाएंगे। तो आपको तो एक पहली बार आपको SVG टैग यूज करना पड़ेगा तो SVG ग्राफिक्स बनाने के लिए, और उसके अंदर जैसे कि आपको सर्कल बनानी है, पॉलीगन बनानी है, उसी हिसाब से आपको सब टैग्स भी यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि SVG टैग से मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल टैग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक विड्थ स्पेसिफाई किया है 100 विड्थ एंड हाइट का। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल टैग यूज किया है, जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट X, कोऑर्डिनेट Y, रेडियस और स्ट्रोक मतलब बॉर्डर जो होता है, सो बॉर्डर और उसका विड्थ और कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है, और एक फील कलर। और सर्कल के अंदर अगर मुझे कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे फील कलर यूज किया है। और ये वाला लाइन, अगर ये SVG टैग आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये वाला लाइन दिखाने के लिए और SVG क्लोज, तो इतने से आपका एक सर्कल आ जाएगा। देखते हैं अभी कोड पे। तो पहले तो मुझे SVG टैग ओपन, SVG टैग क्लोज करनी पड़ेगी। सो अगर मुझे और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे एक विड्थ डिफाइन करूंगा। सो विड्थ SVG का सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट बी 150, एंड हाइट यहाँ पे ले लिया, लेट बी 150। सो मुझे यहाँ पे सर्कल बनाने हैं, सो इसीलिए सर्कल टैग, सो सर्कल टैग यूज कर रहा हूँ। और CX मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ X यहाँ पे मैंने दे दिया X कोऑर्डिनेट 50, और उसी तरह
कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिया मैंने, लेट बी 50। दोनों को यहाँ पे 50-50 रख रहा हूँ। और आर मतलब रेडियस यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, लेट बी 30। और यहाँ पे एक स्ट्रोक मतलब जो बॉर्डर आएगा उसके साथ, तो बॉर्डर का कलर भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे हेक्स कोड ले सकते हैं, सो लेट बी बेटर टू यूज हेक्स कोड। सो यहाँ पे मैंने ले लिया ग्रीन का हेक्स कोड, और यहाँ पे TROKE स्ट्रोक का विड्थ जो है, मैं यहाँ पे एक विड्थ दे देता हूँ, लेट बी विड्थ इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे मुझे फिल कलर भी चाहिए, सो फिल कलर के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी कलर। आप यहाँ पे नेम यूज कर सकते हैं या फिर कलर का जो टैग है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मैसेज दिखानी है, सॉरी अगर आपका SVG सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्राउजर does not support SVG टैग। सब हम रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा देखिए यहाँ पे मुझे आ गया अभी ग्रीन कलर से, और जो फिल कलर था येलो, और जो स्ट्रोक कलर था हमने यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है। ग्रीन और येलो से यहाँ पे आप पे ड्रॉ हो गया एक सर्कल। उसी तरह आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पॉलीगन शेप या फिर ग्राफिक इमेज भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। SVG टैग्स को उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब बनाने के लिए आपको वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये मतलब हर शेप्स के लिए बदलते रहते हैं। इसलिए आपको अच्छा ग्राफिक्स इमेज बनाने के लिए आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें तो उसी तरह जैसे कि SVG का विड्थ हाइट पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो सर्कल टैग यूज कर रहे थे, अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो एक रेक्ट टैग यूज करेंगे यहाँ पे। उसी तरह विड्थ, हाइट और स्ट्रोक मतलब बॉर्डर कलर, स्ट्रोक विड्थ हम दे सकते हैं यहाँ पे, और फील कलर भी हम दे सकते हैं। जैसे सर्कल किया उसी हिसाब से हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैसेज है, अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है इनलाइन SVG टैग, तो आप ये मैसेज भी यहाँ पे दे सकते हैं, एंड में SVG टैग क्लोज। उसी तरह अगर आपको कोई पॉलीगन शेप ड्रॉ करना है तो आप उसी हिसाब से, ये एक सैंपल कोड है पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसी हिसाब से एक सैंपल कोड देख के पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे शेप्स वगैरह आप SVG टैग के हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, पर ये कुछ ग्राफिक्स इमेजेस बनाने के लिए पैरामीटर्स यूज होते हैं, तो आप इसे यहाँ पे SVG टैग से बना सकते हैं। CSS में भी हम उसे CSS यूज करके भी बना सकते हैं, ऐसे शेप्स वगैरह दोनों में आप बना सकते हैं SVG टैग यूज करके, या फिर CSS का कोड बना सकते हैं। बहुत सारे शेप्स, फिगर्स इससे बन सकता है SVG टैग से। नेक्स्ट है HR टैग। तो टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रूल और एक हॉरिजॉन्टल रो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम HR टैग यूज करेंगे, डिस्प्ले एज हॉरिजॉन्टल रूल दैट इज यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट। मतलब कोई कंटेंट को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो HR टैग से हम ड्रॉ करेंगे।
बस HR ये एक ओपन टैग है, एम्प्टी टैग है, इसका क्लोजिंग नहीं है। सो HR लिखने से बस एक लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक H1 यूज किया है, फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे हमने लिखा है H2 में सेकेंड लाइन, और इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे रख दिया HR कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन और यहाँ पे आ गया सेकेंड लाइन, और इसको सेपरेट करने के लिए ये लाइन ड्रॉ किया गया है। HR जो हमने लिखा था, इससे ये लाइन ड्रॉ हो गया है इसके अंदर। HR टैग बस ये लाइन ड्रॉ करने के लिए और सेपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि पहला एट्रीब्यूट होता है HR विड्थ देने के लिए HR विड्थ वाला एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। देखिए अगर हमें उसका विड्थ देना है HR का, सो HR विड्थ, तो हम यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 600। सेव, देखिए रिफ्रेश किया तो ये 600 विड्थ का यहाँ पे आ रहा है। देखिए 600 विड्थ का यहाँ पे आ रहा है। ये क्या होगा, तो एक छोटा साइज हो जाएगा और ब्राउजर के बीचों बीच में ये आपका आ जाएगा, मतलब अलाइनमेंट सेंटर होगा उसका, तो ये ठीक बीच में ही आ जाएगा 600 विड्थ होके। आप यहाँ पे 600 विड्थ दे सकते हैं या फिर परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 HR यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया एक को, और इसको यहाँ पे मतलब 60% एक कर दिया। ऊपर वाला HR जो है वो 600 है, नीचे वाला जो HR है उसको मैंने 60% कर लिया। मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 HRs आएंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला 600 पिक्सल का है, दूसरा नीचे वाला 60% का है। जब मैं ब्राउजर रिसाइज करूंगा तो देखिए जो नीचे वाला जो HR है वो ब्राउजर के हिसाब से 60% ही कवर कर रहा है, पर ऊपर का जो HR है उसका जो 600 पिक्सल का था वो हाइड होता जा रहा है। जितना पार्ट भी मुझे दिख रहा है बाकी वाला पार्ट ऐसे हाइड होते जा रहा है उसके HR का, पर नीचे वाला जो परसेंटेज था वो ऐसे परसेंटेजली ब्राउजर जितना छोटा हो बड़ा हो वो 60% ही कवर कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि परसेंटेजली अगर आप दे रहे हैं तो क्या होगा, परसेंटेजली से आपका ब्राउजर छोटा बड़ा होने से वो उसी हिसाब से आपका HR भी छोटा बड़ा होगा अगर परसेंटेजली दे रहे हैं। अगर आप फिक्स विड्थ दे रहे हैं तो ब्राउजर छोटा हो बड़ा हो, ये जो विड्थ हाइट है ये उसी हिसाब से हाइड कर लेगा आपका HR को। रेस्पॉन्सिव वाला जो है वो आपका जो परसेंटेज वाला जो है वो रेस्पॉन्सिव होके ब्राउजर के हिसाब से छोटा बड़ा भी होता रहेगा। जिस हिसाब से हमने यहाँ पे विड्थ यूज किया है, सो हम यहाँ पे चाहें तो हाइट यूज कर सकते हैं। हाइट यूज करने के लिए हमें यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट, हाइट यहाँ पे काम नहीं करेगा, हम यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। साइज मैंने यहाँ पे 10 दिया हुआ है। सो जब मैं रिफ्रेश करूंगा सो देखिए ये मेरा साइज एट्रीब्यूट से आ रहा है। साइज एट्रीब्यूट ऐसे 10 साइज का यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ नो सेट, NOSHADE, नो सेट। ये एक सिंगल वर्ड एट्रीब्यूट है, तो नो सेट। तो ध्यान से देखिए मैं अगर इसे यूज करूंगा तो देखिए ये पूरा सॉलिड तरह का एक HR हो जाएगा, सेट्स नहीं रहेंगे उसके अंदर। एक पूरा का पूरा HR आपको रेक्टेंगल शेप का HR आपको यहाँ पे दिखेगा नो सेट यूज करने से। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जैसे कि बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट हुआ है, हम उसे चाहें तो राइट लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहा हूँ।
बाय डिफॉल्ट। सो देखिए ये लेफ्ट अलाइन, सो अलाइन लेफ्ट करने से ऑटोमेटिकली सेंटर पे चला आएगा। इसका जो कलर था वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक था, हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी हेक्स कोड यहाँ से पिक कर लीजिए, कलर हेक्स कोड यहाँ पे आ जाएगा। सो देखिए उसी कलर का एचआर आपको ये डिस्प्ले करेगा। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स फॉर योर एचआर टैग। सो एक तो विड्थ एट्रीब्यूट, और विड्थ को हम परसेंटेज भी दे सकते हैं, फिक्स विड्थ में भी दे सकते हैं। साइज एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, और नो शेड जैसे कि सॉलिड दिखने के लिए नो शेड एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये हम अगर विड्थ यूज करेंगे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेंट्रल अलाइनमेंट रहेगा, उसे लेफ्ट राइट करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। और कलर करने के लिए ये कुछ भी कलर कोड हम यहाँ कलर एट्रीब्यूट यूज दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो उसका कलर ब्लैक होता है, हम कोई भी कलर एट्रीब्यूट यहाँ पे दे सकते हैं। सो ये होता है एचआर टैग का एट्रीब्यूट्स। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर कोई क्यूरी है, डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।